ये मौलाना है बिहार के और सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो रमजान का महीना चल रहा है और दूसरी तरफ ये मौलाना किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रमजान के ही महीने में सलीम वास्ती की गर्दन पर वार करके उसकी जान लेने की कोशिश की गई। तो ऐसे में ये सब क्या दिखाता है? आपको बता दें कि बिहार के एक जाने माने मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई अत्यंत विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान बिहार में आयोजित एक मजहबी जलसे में तकरीर करते हुए मौलाना ने भाषाई मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार मौलाना ने उत्तर प्रदेश में गोकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए सीएम योगी की वृद्ध माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मौलाना ने भड़काऊ अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना दिया गया है कि यदि किसी के पास मुख्यमंत्री की मां का मांस भी मिल जाए तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है या पैरों में छेद कर देती है। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान योगी की अम्मा का गोश्त खाकर दिखाओ जैसे शर्मनाक वाक्यों को कई बार दोहराया। उनका ये बयान विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से दिया गया लगता है। आप शब्द सुनिए मौलाना के, किस तरह से वो तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास महज 250 ग्राम मांस भी मिल जाए तो प्रशासन उसे अपराधी मानकर सख्त कार्रवाई करता है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मां का जिक्र कर धार्मिक उपदेश के मंच से व्यक्तिगत नफरत और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की। इस विवादित टिप्पणी के सामने आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि किसी भी धार्मिक मंच से एक मुख्यमंत्री की मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, उनके खिलाफ ऐसी घृणित भाषा का इस्तेमाल करना न केवल अपराध है बल्कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के संज्ञान लेने और भड़काऊ भाषण के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इन मौलाना पर कैसी कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज के साथ। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान योगी की अम्मा का गोश्त खाकर दिखाओ जैसे शर्मनाक वाक्यों को कई बार दोहराया। उनका यह बयान विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से दिया गया लगता है। आप शब्द सुनिए मौलाना के, किस तरह से वो तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास महज 250 ग्राम मांस भी मिल जाए तो प्रशासन उसे अपराधी मानकर सख्त कार्रवाई करता है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मां का जिक्र कर धार्मिक उपदेश के मंच से व्यक्तिगत नफरत और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की। इस विवादित टिप्पणी के सामने आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि किसी भी धार्मिक मंच से एक मुख्यमंत्री की मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, उनके खिलाफ ऐसी घृणित भाषा का इस्तेमाल करना न केवल अपराध है बल्कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की संज्ञान लेने और भड़काऊ भाषण के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इन मौलाना पर कैसी कार्रवाई की जाती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।